दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर हम नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल डंका बजाने का काम करते हैं। आज संडे का दिन है और संडे के दिन की शुरुआत अक्सर उन व्हाट्सएप मैसेजेस से होती है जहां पर सुबह सुबह ये लिखा हुआ आता है किसी भक्त अंकल के द्वारा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल डंका तो बज ही रहा है। तो भाई ये इंटरनेशनल डंका है या फिर इंटरनेशनल लंका है, ये आपको इस वीडियो में बताने का काम करता हूं। इंटरनेशनल डंके को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम करता हूं। बिना किसी देरी के कुछ खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहली खबर के साथ शुरू करना चाहता हूं। ऋषि सुनक जो कि भक्तों के दामाद बन चुके थे कुछ दिन पहले, हर भक्त ऐसे दिखाता था कि भाई मेरी शादी, मेरी बेटी की शादी तो ऋषि सुनक से ही हुई है। उस ऋषि सुनक की एक लंका लग चुकी है, काफी करारी, काफी तेज उसके मुंह पे एक चाटा चपंड पड़ा है। दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर द टेलीग्राफ ऑनलाइन के माध्यम से। लेबर विंस बाय इलेक्शन इन ब्लो टू ऋषि सुनक। ऋषि सुनक बहुत अच्छे हैं, ऋषि सुनक पीएम बन गए, ऋषि सुनक भगवान बन गए, ऋषि सुनक मोदी के दोस्त बन गए। ऋषि सुनक के अंडर बाय इलेक्शन हार चुकी है कंजर्वेटिव पार्टी, और ये पहला ऐसा मौका है जब ऋषि सुनक की लीडरशिप आने के बाद वहां पर एक बाय इलेक्शन हुआ था और जनता ने कहीं ना कहीं अपना एक रिएक्शन दिया ऋषि सुनक की लीडरशिप के ऊपर, उनके जो पॉलिसीज होंगी उनके ऊपर एक रिएक्शन निकल करके आया। इस खबर में थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताता हूं क्या लिखा हुआ है। समांथा डिक्सन retained the Chester seat for Labour with 17,309 votes, a 61% and nearly 11,000 more than her conservative party rival। यानी कि पहले से ये लेबर पार्टी की सीट थी, लेकिन फिर भी ऋषि सुनक के बारे में तो ऐसे ऐसे कहा जा रहा था कि भाई ये तो आके सब कुछ एकदम से पलट देंगे। जो इस टाइम पर फाइनेंशियल क्राइसिस आई हो, इकोनॉमी डिप डाउन कर गई है यूके की, उसको एकदम से उठा देंगे, लेकिन कुछ भी इनके हत्थे नहीं लगाया। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड सबसे पहला ऋषि सुनक का आया, जहां पर वो इस टेस्ट में फेल हो चुके हैं, जनता के बीच में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और वहां पर यह भी सिस्टम बहुत है कि जो भी प्रधानमंत्री, जो भी लीडर डिलीवर नहीं कर पाता उसका 9-2-11 कर दिया जाता है, उसको बाय बाय कर दी जाती है लात मार के। इंडिया की तरह वाला सिस्टम नहीं है वहां पे। अब आगे बढ़ना चाहता हूं अगली खबर की तरफ, जहां पर यूके से खबर निकल कर आई है ऋषि सुनक की, वहीं दूसरी खबर यूएस से निकल कर आई। अपनी स्क्रीन पर देखिए द वायर के माध्यम से। रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF slams omission of India in US State Department's particular concern list। अब US का स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर कंसर्न वाली लिस्ट जारी करता है, जहां पर वो उन देशों को डालता है जिसके अंदर जो रिलीजियस फ्रीडम होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, या फिर रिलीजियस फ्रीडम को दबाने की लगातार कोशिशें चलती रहती है। अब यहां पर ये लिस्ट सामने आई है, 12 कंट्रीज का नाम सामने है, लेकिन इंडिया का नाम इसके अंदर नहीं है। और इसके ऊपर एक यूएस का एक कमीशन है जिसके बारे में आपको उसका नाम बता देता हूं। द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से सवाल पूछे हैं, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा और कहा है कि जब आपकी अपनी रिपोर्ट्स में और आपके डिस्कशंस में जब इंडिया बार बार इस लिस्ट में कैटेगरी में फॉल कर रहा था, तो इंडिया का नाम इससे बाहर क्यों रखा गया। इंडिया नाइजीरिया दोनों की यहां पर बात करी जा रही है, लेकिन यहां पर इंटरनेशनल डंका जो है जो बाइडेन नरेंद्र मोदी के पीछे दौड़े चले आ रहे हैं, साफ साफ उसकी सच्चाइयां नजर आ रही है। एक तरफ लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन वहीं अमेरिका का एक और कमीशन जो है इसके ऊपर सवाल खड़े कर देता है और यह दिखा देता है कि भाई नाम जो है वो होना ही चाहिए था। लेकिन इंडियन मीडिया G20 क्या दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी के पीछे भाग रहे हैं, जो बाइडेन उनकी तरफ आ रहे हैं, मोदी जी जरा रुक जाओ, मेरे 15 लाख मेरे अकाउंट में डाल दो। इसी के साथ अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं। इंटरनेशनल डंके की यहां पर अभी सच्चाइयां खत्म नहीं हुई हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए एक और खबर, कश्मीर फाइल्स, इसको लेकर के थोड़े दिन पहले जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसकी जूरी के चीफ ने बोला था कि ये प्रोपेगेंडा वल्गर मूवी है, और भक्तों को ऐसी मिर्चें लगी उसके बाद, ऐसा लग रहा था कि जैसे पॉट पे बैठ के ये रॉकेट बन जाते हो, इनके पीछे पिछवाड़े से आग बरस रही हो, ऐसी इनकी हालत हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों को मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सच बताना चाहूंगा कि आम आदमी की यही लैंग्वेज होती है। जब देश के नेताओं के बारे में बात आती है तो यही फ्रस्ट्रेशन उनकी निकल कर आती है। अब कश्मीर फाइल्स से रिलेटेड एक और न्यूज निकल कर आई है। एक प्रोपेगेंडा तो चल गया था, टूल किट तो चल गया था, लेकिन फिर से एक और बड़ी बेइज्जती हुई है। एनडीटीवी के माध्यम से देखिए, कश्मीर फाइल्स इज प्रोपेगेंडा, 3 गोवा फिल्म फेस्ट जूरी मेंबर्स बैक इजरायली फिल्म मेकर नदाव लापीद ने स्टेटमेंट दिया था। अब 3 जो फिल्म फेस्टिवल के और जूरी मेंबर्स हैं उन्होंने इन इजरायली फिल्म मेकर को बैक करने का काम किया, और अब तो भक्त इस पे गाली भी नहीं दे सकते क्योंकि ये न्यूज एनडीटीवी पे छपी है, अडानी वाले एनडीटीवी पे, रवीश कुमार वाले एनडीटीवी पे नहीं छपी है।
इसे कहते हैं भक्तों की असली लंका। अब जहां पर ये सब चीजें चली रही हैं, इंटरनेशनल डंका बज रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार न्यूज किस तरीके से छुपाई जाती है। आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत बड़ी न्यूज थी ये। इतना बड़ा अटैक पिछले कई समय में नहीं हुआ। साइबर अटैक की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। यहां पर एम्स के ऊपर साइबर अटैक हुआ है, वो भी आजकल नहीं, 23 नवंबर को साइबर अटैक हुआ था एम्स के ऊपर। एम्स के 2 सर्वर्स को हैक कर दिया गया था, 2 सर्वर्स में से लीकेज थी और वहां पर हैकिंग शुरू हुई। उसके बाद जितने भी सर्वर्स थे उनको पूरी तरीके से डाउन कर दिया गया। देखते ही देखते एम्स की हालत ऐसी खस्ता हो गई कि वहां पर लाइनें लगनी शुरू हो गई। पेशेंट्स जो हैं उनके बीच में एकदम से अफरा तफरी मचने लग गई। ऑब्वियसली आप समझिए इस बात को कि जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है राजधानी दिल्ली का, वहां पर अगर सिस्टम्स एकदम से डाउन पड़ जाए, अगर हम एक बैंक जाते हैं और वहां के सिस्टम्स कभी बाय चांस किसी रीजन से डाउन पड़ जाते हैं, तो सारा काम धंधा जो है एकदम से ठप हो जाता है। वहीं पर ही आपका काम ठप हो जाता है, 100-200 लोगों का, 1000 लोगों का और काम ठप हो जाता है। यहां पर बात हो रही है देश की राजधानी के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल के बारे में। जब उसका पूरा सिस्टम हैक होता होगा और डाउन होता होगा तो वहां पर क्या क्योस मचता होगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा शायद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बात हो रही थी कि नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो में एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया है ना, वो ज्यादा जरूरी बात है। इसके बारे में बात की तो बाद में भी हो जाएगी ना, मतलब छोटी मोटी बातें हैं तो इसके बारे में बात यहां पर क्या ही करनी है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी न्यूज बताता हूं और आपको बताता हूं इसके पीछे चाइना का हाथ बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कुछ चाइनीज ऐप बैन कर दी थी, फिर से थोड़ी सी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया जाएगा। लेकिन इसका पूरा सॉल्यूशन क्या है? क्या हम एक साइबर वॉरफेयर के लिए इस टाइम पर प्रिपेयर्ड हैं? थोड़े दिन पहले एक टेक समिट हुआ था, तो उससे थोड़े दिन पहले एक ड्रोन समिट हुआ था। सब चीजों का इनॉग्रेशन मोदी जी कर रहे हैं। हवा से पानी शक करने की बात करते हैं, नाली से गैस निकालने की बात करते हैं। लेकिन इस सब के बीच में साइबर वॉरफेयर, आखिरकार उसमें इंडिया कहां खड़ा हुआ है, ये एक रियलिटी चेक था। रैंसमवेयर करा गया, रैंसम मनी मांगी गई और 200 करोड़ रुपए मांगे गए। सोचिए, जिस कंट्री में ऑलरेडी इतनी पैसे की प्रॉब्लम है, 200 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं और ये यहीं पर खत्म नहीं होता। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पे भी सेम सिस्टम्स पूरी तरीके से डाउन हुए। एक आशंका ये जताई गई कि यहां पर भी सेम तरीके का साइबर अटैक हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा ऑफिशियल्स ने कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी और एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसकी वजह से वहां पर सिस्टम डाउन हो गया था। लेकिन फिर से सफदरजंग में सेम चीज होती है। एम्स हॉस्पिटल है, उसके सामने सफदरजंग हॉस्पिटल है और सफदरजंग से फिर से ये न्यूज निकल कर आती है कल, जहां पर बताया जाता है कि सफदरजंग हॉस्पिटल फेजेस हैकिंग अटैक। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एम्स साइबर अटैक? ये भी आपको बताता हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि कोई भी पैसे की मांग नहीं करेगी, लेकिन फिर भी बार बार साइबर अटैक सामने आ रहे हैं। सोचिए कि इसमें हमारा हेल्थ डेटा कितना सारा लीक हो रहा है और ये सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। सोचिए जरा आप कि अगर सेम तरीके का कोई अटैक किसी एयरपोर्ट के ऊपर होता है, साइबर अटैक, तो उसके कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कोई किसी एयरपोर्ट के ऊपर या किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर साइबर अटैक करके आतंकवादियों तक को एंट्री दिला सकता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, जो कि हर टेक समिट का इनॉग्रेशन करते हैं, जो कि अपने आप को सबसे बड़े टेकी बनते हैं, वो इसके बारे में बात नहीं करो। देश की सरकार, उसका तो छोड़ दो आप भाई, कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि देश की सरकार इस टाइम रोड शो करने में बिजी है। एमसीडी चुनाव में नरेंद्र मोदी के पोस्टर लग रहे हैं। कल को हो सकता है आरडब्ल्यूए के चुनाव में और क्लास मॉनिटर के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के पोस्टर दिखाई दे जाए। लेकिन इन चीजों पे कोई भी निकलकर जवाब देने को राजी नहीं है। ये है हमारे देश का विश्व में बचता हुआ विश्व गुरु का इंटरनेशनल डंका, जिसकी सच्चाइयां मैं आपके सामने रखना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और इन सारी खबरों के बारे में आपका क्या रिएक्शन है ये भी कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि अगली इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल की अगली वीडियो में।